और बात जो है हकीकत सुनाता हूँ मैं, सच कहता हूँ मंत्री मानो बात को, सच कहता हूँ मंत्री मानो बात। बैठते ही दार बात से क्या बातें होती ऐसे देखें। रेडी आधी राजहवेली बड़ा उदास दिखाई दे। दरबारी क्या बात है? सरकार महल तो उदास दिखेबे करी का है कि तोरे पिताजी चल गए। क्या दरबारी तो क्या मुझे कह रहा है? सही कहता हो, तोरे पिताजी चल गए। देखा ना वो आदमी मारे जुटल हम दरबार बस खाली एक चीज ना भल क्या? जो कफन ना देला। चुप नालायक, सच बतला दरबारी की बात क्या है? महाराज गला जंगल में बेस्या करे। हरामजादे अनाप शनाप क्या बक रहा है दरबारी? हाँ तपस्या करे। आखिर अचानक पिताजी क्यों गए दरबारी? अब मौके का पता कहाँ चल गई हम जाएगा तो चल गई, लेकिन हमारे पर ख्याल ना कैल। क्यों दरबारी? तोहार पिताजी गई ना बड़ा शौक से, लेकिन एक गरीब इंसान को तनको हमारे पर ध्यान न देला। सरकार तो से बता देती, तोहार पिताजी हमारा 1.5 महीना का रोक के गईला है। क्या रुका है तेरा दरबारी? महीना साफ साफ एक क्यों नहीं कहते? हरामजादे तेरी पगार 1.5 महीने की रुकी है दरबारी। महीना रुकल 1.5 महीना का ना पगरिया तो सब मिल जाएगा दरबारी। इसमें रोने धोने की क्या बात है? का मिल जाई? तू ये तरफ बतिया तो तुम्हार बापो तरफ बतिया वाला न, तुम लोग अगमा कर दे हला ना पछवा कर दे। चुप हरामजादे, तेरी कोई पगार नहीं रुकेगी दरबारी, तेरा सारा पगार रुक जाएगी। वो तो सरकार सही है, लेकिन तू ही बतावा। द्वारपाल मेरे समझ में ये नहीं आया, आखिर अचानक पिताजी सिराज को छोड़कर क्यों गए दरबारी? मोरे हिसाब से तो कोनो साधु महात्मा कहला ये राज छोड़ के चले जाओगे तो ये महल और तुम्हारा जायदाद तुम्हारा धन दौलत बरकरार रहेगा। द्वारपाल इतना जल्दी क्या हो गया पिताजी को? सब लोग तो राजहवेली में ही थे, क्या हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे? हो सकेला कहीं तो हम लोग उनका लड़का न रहो खा। दरबारी ऐसी कोई बात नहीं। झगड़ा लगाए दे कभी। द्वारपाल महाराज हम 2 भाई 2 बहन हैं दरबारी, 2 माँ के औलाद हैं, एक भाई बहन एक भाई बहन। हाँ दूसरे माई। लेकिन दरबारी पिताजी कभी भी जाते थे, कोई भी काम करते थे तो हम लोग से जरूर मुलाकात करते थे। अचानक गए, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पिताजी से राजहवेली को छोड़कर क्यों चले गए। द्वारपाल हाँ जाने से पहले पिताजी कोई बात तुमसे कहें। बताऊं कि ना बताऊं? चला झगड़े लगाया था। सच बतला दरबारी, कुछ छिपा मत मुझसे। महाराज सच सुना, तुम्हार पिताजी जब ई राज छोड़ के गए ना क्यों सुना ना है जावा तो मंत्री के ठे दस्तावेज दे के गए ना। कैसा दस्तावेज? हालांकि जब हमारा छोटा लड़का ननिहाल से आ जाएगा तो 1/2 का दोनों बेटों में बंटवारा कर देना। ये बतिया मुझे मत बताइए क्यों
द्वारपाल इसका मतलब पिताजी इस राज और ताज को बांट कर गए हैं दरबारी, क्योंकि विजय ननिहाल में इस समय है नहीं दरबारी। हाँ। और पिताजी चले गए और मुझसे मुलाकात भी नहीं की। इसका मतलब साफ है कि राज मंत्री को सब हवाले करके गए। जी। जाओ राज दरबारी, राजमंत्री कहीं हो, कहीं भी दिखाई दे, उसे तुरंत इस राज हवेली में पेश करो। जी। तुम ननिहाल से आ गए? राजमंत्री, अरे राजमंत्री को कह रहे हो? अरे मैं तो समझा कि विजय ननिहाल से आ गया। तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक समान है। राजन कहो क्या? हाँ राजमंत्री, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ राजमंत्री। रात दरबार में सभी लोग दिखाई दिए, लेकिन आज मैं देख रहा हूं इस राज में हमारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। राजन, अचानक ऐसा हुआ कि एक महात्मा भजन गाते हुए जा रहे थे और राजन को वो भजन भाग गई। वो बुलवाए, कहे कि राजमंत्री उस महात्मा को बुलवाओ, और वो भजन गाया महात्मा, और उससे अपनी हस्त रेखा दिखलवाए। तो वही हस्त रेखा देख करके महात्मा बतलाए कि इसी वक्त तुम अगर राज छोड़कर नहीं जाओगे तो तुम्हारे राज का सर्वनाश हो जाएगा। वाह राजमंत्री, इसीलिए पिताजी इस राज छोड़कर चले गए। राजमंत्री, क्या पिताजी जाने से पहले तुमसे कोई बात कहे? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं कहे। यदि तुमसे कोई बात नहीं कहे राजमंत्री, तो पिताजी हम लोग से क्यों नहीं मुलाकात की? अब इस बात को मैं नहीं बतला सकता हूं राजन, लेकिन महाराज सिर्फ इतना कहे कि मेरा छोटा बेटा विजय जो है ननिहाल में है, वो आ जाएगा तो दोनों भाइयों को कह देना कि प्रेम से रहें, और राजा जो है बनेगा राजन। यही बात कहे। राजमंत्री, हम दो भाई हैं, हमेशा आपस में प्रेम करते हैं, साथ रहते हैं राजमंत्री। किसी बात की तकलीफ नहीं, सिर्फ दर्द इस बात का हमें है कि आज पिताजी मुझसे बिन बात किए हुए चले गए। लेकिन जाने से पहले क्या तुझे कुछ नहीं कहे मेरे बारे में? नहीं नहीं, जब वो महात्मा बतलाए कि महाराज आप तुरंत राज छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपके पूरे राज का सर्वनाश हो जाएगा, उसी समय महाराज के दिल पर धक्का लगा और किसी से नहीं मुलाकात किए तुरंत राज छोड़ करके चले गए। चलो राजमंत्री, यदि चले गए बहुत अच्छी बात, नहीं मिले वो भी ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ तो जरूर कहोगे राजमंत्री, क्योंकि तुम इस राज का वफादार राजमंत्री हो। आखिर वो कैसे पिताजी है कि ना बेटे से मिले ना बेटिया से मुलाकात की, अचानक चले गए, कुछ संदेश नहीं, ना कुछ मुझसे कहे न आपसे कहे। खुद तो जरूर कहोगे राजमंत्री, तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बात राज छिपा रहे हो। नहीं राजन, मैं कोई राज नहीं छिपा रहा हूं तुमसे। अगर महाराज मुझसे कुछ कह दे तो मैं तुमसे अवश्य कहता, कुछ नहीं महाराज मुझसे कहे। राजमंत्री, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो।
पिताजी गए इस राज को छोड़कर, मैं सुनाऊं कि तुम्हें कोई दस्तावेज देकर गए। ये झूठ है। कौन कह रहा है कि महाराज मुझे दस्तावेज देकर गए हैं? सच है, झूठ है, झूठ है। राजमंत्री, आप तो जानते हो कि पिताजी चले गए, मैं इस राज का उनका बड़ा बेटा हूं, इसलिए इस राज में पूरा मेरा अधिकार है। अच्छी मैं तरह जो कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो। जो पिताजी तुझे दस्तावेज देकर गए हैं, उस दस्तावेज को तुम मेरे हवाले कर दो। महाराज अगर कोई दस्तावेज देते तो मैं तुम्हारे हवाले करता राजन, लेकिन मजबूरी है कि महाराज मुझे कोई दस्तावेज नहीं दिए। देखो राजमंत्री, मुझे इतना मजबूर ना करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरी बात मान जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अपने दिल और दिमाग से सोच ले राजमंत्री, वो दस्तावेज मुझे किसी कीमत पर मुझे वापस चाहिए। छोड़ दे मेरी आंखें जिंदा गया, से करी दस्तक को कलम, तेरी करतूत मुझको ये मन सच कहता हूँ मंत्री, मानो अरे कुछ पावा नहीं, मानो बात को। देखो राजमंत्री, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम मेरी बात को मान जाओ। जो दस्तावेज है तुम मेरे हवाले सीधे सीधे कर दो। सूर्य पूरब से पश्चिम चाहे उदय, आसमान और जमीन चाहे जाए बदल, मैं कभी झूठ बोल सकता चार बाल हंटर ला, इस तरह से हरामजादे नहीं समझ पाएगा। इसे मैं 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, इतना मैं सोच समझ ले, अन्यथा इसका हाल मैं बहुत बुरा करूंगा। राज दरबारी, द्वारपाल जी, मेरे ऊपर जुल्म सितम होगा, कुछ भी होगा मैं सह लूंगा, लेकिन तुमसे कह रहा हूं इस राज को सिर्फ मैं और तुम दोनों ही आदमी जाने हैं। हाँ हाँ, क्योंकि महाराज तो कह कर गए थे कि दोनों भाइयों का दस्तावेज में तैयार करवा गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं राजन कितना नीच और गद्दार है। अच्छा, इसलिए मैं उसे अगर राज बतला दूंगा तो विजय भी कहीं का नहीं रहेगा, उसकी बहन रेखा भी कहीं की नहीं रहेगी। इसलिए मैं जुल्म सह लूंगा, लेकिन राज नहीं बता सकता हूं। माला तू तो दे धाजा का ठीक हवा पिटाइबा तो तू ना बतैबा, आ मोके तो चरिए गो लगे मैं तुरंत उगिल देबू। अरे द्वारपाल, अगर तुम्हारे ऊपर राजन कोड़ा चलाएगा तो उस कोड़ा को मैं पकड़ करके चलाने नहीं दूंगा। जो भी जुल्म सहना है मैं सह लूंगा। ठीक है मंत्री,
लेकिन मुझे डरिया लगत है कहीं कहले कि धोबिया से ना पड़े तो गधावा का कान ऐठ कहीं तोके छोड़ के मुँह के भड़भड़ाव न लगने तो मतलब भाई मत एकदम सर बतेबू। क्या कह रहा है तू? अरे जिंदगी भर महाराज का नमक खाया है। अरे द्वारपाल, ये कुत्ते वफादार होते हैं कि एक टुकड़ी रोटी पाते हैं उसी के लिए जान देते हैं। हम तो इंसान हैं। बात सही कथवा कि नमक वाली, तो आज के बाद हम नमक ना खाई, आज से हम खाली गुड़ रोटी खाई। लेकिन राज को बतला दोगे तुम? अरे पिटैले पर गधा बता दे, अब तो हम था इंसान। ये भी सुन लो द्वारपाल, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे रहने नहीं दूंगा। अब ये सोच लो, मार खाना अच्छा है कि दुनिया छोड़कर जाना अच्छा है? नहीं, मार खाना अच्छा है। हाँ, हम मरना चाहते हैं। ठीक है। क्या हुआ राज दरबारी? हाँ राजन, आप राज दरबारी से पूछ सकते हैं। क्या हुआ राज मंत्री को समझ में आया दरबारी की नहीं? देखा, हम आन के तो पता ना है महाराज, तुहार बाप हो सकेला उनके मूड मिजाज में जो भी हाल हो, क्योंकि देख के गल हो, लेकिन हमके तो एकदम कंफर्म के ना देला, अब मंत्रियों के ना देला, हम उधर रहली हैं। हो सकेला मोरे आंखों ढुपा गए तो दे दे लोग, लेकिन ओकरे पहले ना देला। दस्तावेज मिला ही नहीं? ना मिलल। नाम केकर कसम खाई? तुहार तो अरे सर की कसम झूठ बोली तुहार पूरा खानदान मर जाए। मैं तुझे लेकर क्या करता जब मुझे वो दस्तावेज चाहिए राज दरबारी, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे मंत्री को पर क्यों ना हंटर चलाना पड़ जाए। राजमंत्री में आखिरी बार कर रहा हूं कि मेरी बात अगर समझ में आ रहा हो तो दस्तावेज मेरे हवाले करो, अन्यथा हंटर खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हंटर खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मुझे कोई दस्तावेज नहीं मिला है तो कैसे दूंगा? ठीक है राजमंत्री, तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, मैं भी देखता हूं को दस्तावेज मुझे कैसे नहीं मिलता है। ऊपर उठाओ। दस्तावेज पर मेरा अधिकार है राजमंत्री, मैं कह रहा हूं सीधे सीधे दस्तावेज को तुम मेरे हवाले कर दो। राजन, जब महाराज मुझे दस्तावेज कोई देकर बनवा कर ही नहीं गए तो मैं कैसे हवाले करूं? इलाज का भूत बात से नहीं मानेगा, तुम लगाओ इसे 50 रुपए। हाँ दरबारी, तो वो जिंदगी में माछी मर रही ना, तो मैं कैसे मारू? अब तो सूरज पश्चिम से उगल लगा। कोई बात नहीं द्वारपाल, खाड़ा रहा हम आरब ना तो बैठा, आप बैठ के गिनती गिना, गिनती आप गिनवा ना। हम पढ़ल लिखल ढेर हैं, 3 में 3 दाएं फेल हैं। हाथ ऊपर करो। हम मारना तो की तो खाली भेद ना खुले चाहिए। हाँ द्वारपाल, तू तो मेरे वफादार है। हाँ, खाली आय 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 के दोनों खपती आय आय खाली करिया।
हाथ बता माई माई चिल्ला आई माई क्या करा दरबारी? कठरिया हिला दे अरे बड़े ए हाय ये तू इधर आ दरबारी पहले। मैं समझता था हरामजादे तो कुछ कोई उल्टा ही हरकत करेगा न लायक। इधर आ, तुझे दिखाई गलती थोड़ी है। क्या राजमंत्री, मेरी बात तेरे समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं राजन। अरे बहुत सुंदर पुरस्कारी कार्य पगा और इस राजभर तरफ से पार्टी से बाहर में पड़ा रात माँ जहां भी जगह सुकून और स्थान मिले। राजमंत्री बहुत ठंडे दिमाग से सोच लो, वो दस्तावेज मेरे हवाले करते हो या नहीं? जब दस्तावेज महाराज तैयार ही नहीं करके गए हैं, बोल हरामजादों को समझाओ। मंत्री क्या हमारी राय लो। बताओ। जब दस्तावेज मांगत हवा ना तो मला हो सकला कि बता दे ले कि नहीं दस्तावेज तोहार बाप बना के गल हम आ उ सोचत हो कि मला 1/2 का बंटवारा करके लिखवा के कह के गल हम आ ई पूरा जायदाद अपने हड़प चाहते ई दिमाग से सोच ला, ये हमार दिमाग कहत द्वार बाल यही तो बात है। अगर दस्तावेज राजन के हाथ लग गया तो पूरी जायदाद और हवेली वो अपने नाम करा लेगा और विजय कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन ये काम कर फोटो कॉपी तो हो सकेला ना, फोटो कॉपी कराए के आ महाराज के दे दिल जा आ ओरिजिनल जो ना अपने पास रखल जा। हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है। ठीक है, ले अपने मशीन में डाल के तुरंत खड़ 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 निकाल देगा। द्वारपाल इस बात को मैं जानता था, इसलिए फोटो कॉपी करा करके मैं रखा हूँ। ओ क्या दरबार क्या हुआ? मिलेगा मिलेगा सरकार, सबर। क्या राजमंत्री, यदि ये काम यदि तू पहले कर देता तो शायद तुझे हंटर नहीं बरसाना पड़ता। कोई बात नहीं है, मुझे देना था मैं आपको दे ही दिया, लेकिन महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी को मत देना। ठीक है राजमंत्री, अब तुम जा सकते हो। दरबारी अब क्या है बीमारी? दरबार ये वो दस्तावेज था जो राजमंत्री को मिला था। हाँ हुए इतना पढ़े लिखे तो हम तोरे क्या नौकरी करती दरबार जी। ये जो दस्तावेज पिताजी देकर गए इसमें 1/2 लिखा है राज दरबारी जी लेकिन मैं 1/2 नहीं होने दूंगा। अच्छा, इस पर मैं पूरा अधिकार जमाऊंगा, इस पूरे राज को मैं अपना बनाऊंगा दरबारी, क्योंकि विजय मेरा सगा भाई नहीं है, वो दूसरी मां की औलाद है। इस पर उसे दस्तखत करवा कर इस पूरे राज पर मैं अपना अधिकार जमाऊंगा। इसलिए तुझसे कहता हूं कि विजय जब भी आता है जी तुरंत मेरे सामने उसे पेश करो, उससे कह देना कि तेरा भाई बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा है जी। उसके आने का इंतजार करो, तुरंत मुझे इत्तला करो दरबारी जी। अरे बड़े भैया, लल्लन किशोर राजभर की तरफ से 51 पुरस्कार 51 लाख के बराबर वात्मा जहां मेरी जगह सुकून और स्थान मिले। ठीक है सरकार। तो मैं चलता हूं दरबारी, वो जैसे आता है
तुरंत कहो कि आपका भाई बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। जी अब ननिहाल गल अहिया तब न। लेकिन हम जाते मास्टर। खोता है शरीर, खोता है शरीर, आत्मा है गमरैया, फुरदेनी उड़ जाई फसल चिड़ैया, फुरदेनी उड़ी जाई फसल चिड़ैया। खोता है शरीर, खोता है शरीर, आत्मा है गमरैया, फुरदेनी उड़ जाई फसल चिड़ैया, फुरदेनी उड़ जाई। केहू न जाने कब ले वापस आएगा, आज यहाँ कल कतहु डल दी डेरा। आज ये शरीर में प्राण है, तब तक मालूम नहीं ये शरीर कहाँ जाएगी। प्राण अगर निकल गया तो ये आत्मा कहाँ जाकर बस जाएगी, ये आज तक कोई नहीं जाना। केहू न जाने कब ले वापस आएगा, आज यहाँ कल कतहु डल दी डेरा। और एक 4 रुपया हमारे कैमरा और सामने बैठे हुए बाबूजी की तरफ से 51 रुपया, आत्मा जहां मेरे सुख शांति स्थान में मिले, यही हमारी पार्टी से शुभकामनाएं। कहना है चिन्ह न पाता शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो आत्मा नहीं बुझती है कि मेरा घर परिवार, मेरा माँ बाप, मेरा बेटी बेटा कहाँ है। चिन्ह न पाता, चिन्ह न पाता, कुश की मड़ैया, फुरदेनी उड़ जाई फसल चिड़ैया, फुरदेनी उड़ जाई। अब मैं ननिहाल से आ गया, चलता हूँ अपने घर।
नमस्कार। हाँ दरबारी, आ गई नमस्कार। ननियाल से आ गईला। हाँ दरबारी, वैसे ननियाल में तू पढ़ाई ना करत रहा, लगा था क्रिकेट खेलत रहा। नहीं दरबारी, मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई सेहत तो तुम्हारा डाउन है इसमें। पढ़ाई में सेहत ही डाउन होती है। हाँ ता तोरे भैया जो है ना, हाँ दरबारी, तुम्हार बहुत बेसब्री से इंतजार करत हूँ। ऐसी बात है तो मैं फौरन चलता हूँ, तत्काल चलता हूँ, भैया से मुलाकात करूंगा। चलिए ठीक है दरबारी, चलिए चलिए। छोटे सरकारी आ गए तुम्हारे भाई। क्या आ गए दरबारी? सही का था ठीक बुलाओ दरबारी से। बाबू। भैया के चरणों में विजय का प्रणाम। क्या मेरे भाई, तू चला जाता है तो तुझे घर का याद नहीं आता है? नहीं भैया, मैं थोड़ा ननिहाल में थोड़ा सा मिल गया था, इसलिए मैं वहां भूल गया था कि मेरा घर भी कहीं है। देख बड़े भाई, तू हमेशा रहता है ननिहाल। आज पिताजी से अचानक सी राज हवेली को छोड़कर चले गए, ना मुझसे मुलाकात की, ना दोनों बहने से, ना तुमसे। अचानक वो किसी काम बस इस राज को छोड़कर चले गए। ऐसी बात है भैया। जाते जाते एक दस्तावेज छोड़कर गए। मैंने अपना दस्तखत कर दिया। तेरे दस्तखत की जरूरत है मेरे भाई, क्या तू मेरी बात को मान सकता है? क्या भैया, कहाँ दस्तखत करना है? अरे सुनवा तू सुनवा ए बबुआ, हम री बचानिया, अरे हम री बचानिया हो। अरे सुना हीरा या राज हमारा, अरे तुहरा से पढ़ ले बबुआ आज एक कमावा, अरे आज एक कमावा हो। क्या भैया? अरे पूरा कर हमरो यार मान नैरा। क्या भैया, आप क्या कर रहे हैं? मुझे दस्तखत करना है। हाँ मेरे बड़े भाई, तुझे दस्तखत करना है। एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है भैया? अगर तू अपना दस्तखत कर देगा तो सारा काम आसान हो जाएगा। आखिर भैया, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें दस्तखत कर दूंगा और काम आसान हो जाएगा? दरबारी, द्वार बोल। ले मेरे भाई। अरे भैया, अरे हम नाही करबे जे भैया ये पर दस्तखतिया, रे ये पर दस्तखतिया हो हमरा के माफया।
क्या कर रहा है विजय? हाँ भैया, मैं बड़े विश्वास उम्मीद के साथ तुझ पर विश्वास किया हूं कि तू अपना दस्तखत करेगा। नहीं भैया, मैं इसमें कभी भी दस्तखत नहीं कर सकता भैया। आखिर क्यों अपना दस्तखत नहीं करना चाहता है? हाँ भैया, मैं कभी भी इसमें दस्तखत नहीं कर सकता भैया। देख मेरे भाई, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरी बात मान जाओ, तू अपना दस्तखत उस पर कर दे। नहीं भैया, मैं इस पे दस्तखत कदापि नहीं कर सकता भैया। सोच लिया विजय, नहीं भैया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम कुछ भी हो भैया, लेकिन मैं इस पे दस्तखत नहीं कर सकता। क्या तू अपना दस्तखत नहीं करेगा? नहीं भैया, तो मेरी बात को नहीं मानेगा। मैं हर बात को मानूंगा भैया, लेकिन इस पे मैं दस्तखत नहीं करूंगा भैया। और जब ना ही करबा ये बबुआ अपन का सकात किया। अरे करबो ससतिया अब तुहा मैं कह रहा हूं कि मेरी बात मान, दस्तावेज पर तो अपना दस्तखत कर। नहीं भैया, अरे जोई भैया ले बा आजा हम रो पराना माया रे हमरो पराना बाहो दस्तखत हम नहीं अब तोर भैया। नहीं भैया, मैं इस पे दस्तखत नहीं कर सकता भैया। तुझे तो दस्तखत करना है। नहीं भैया, जैसा भी हो पिजा तुझे दस्तावेज पे दस्तखत कर। नहीं भैया, भैया नीरा दैया हो कसैया जी बलि हो भैया। भैया, अरे नहीं भैया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ तेरी बात। भैया आज मारत बारा गोरवन की माँ। अरे भैया, गोरवन की मरिया भैया चले ले तरे। तेरी बात को नहीं सुनूंगा। सुना भैया आज एक यार जामा जवने ही अस्तवा भैया वही हाथ भैया मरदा